Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is दुर्गावती टाइगर रिजर्व. हम जानेंगे दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बारे में. डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये रिजर्व किस स्टेट पर लोकेटेड है. Madhya Pradesh Wildlife Board has approved a new reserve for tiger as over 25% of Panna tiger reserve will be submerged by the linking of Ken Betwa river. मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है एक नए रिजर्व को टाइगर के लिए, क्योंकि 25% जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वो सबमर्ज हो जाएगा लिंक करने के कारण केन बेटवा रिवर को. अ ग्रीन कॉरिडोर लिंकिंग पन्ना विद दुर्गावती विल बी डेवलप टू अलाउ द मूवमेंट. और एक जो ग्रीन कॉरिडोर होगा जो कि लिंक करेगा पन्ना को दुर्गावती के साथ, इसको डेवलप किया जा रहा है ताकि अलाउ किया जा सके टाइगर के मूवमेंट को. आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में ये आपका केन बेटवा लिंक है जो कि रहेगा, और ये आपके मध्य प्रदेश में दुर्गावती टाइगर रिजर्व को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टार्टअप टू टैप द पोटेंशियल ऑफ लैब ग्रोन मीट. जो स्टार्टअप है वो टैप करेंगे जो पोटेंशियल है लैब ग्रोन मीट का, इसको हम समझेंगे ऐसा क्यों कहा गया, फिर प्लांट बेस्ड मीट डायरी प्रोडक्ट होता है क्या, इनको कैसे तैयार किया जाता है, क्या अंतर है, इससे रिलेटेड सारे फैक्ट को हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं. रिसेंट ईयर हैव विटनेस अ स्पॉट ऑफ सेलिब्रिटी इंटरेस्ट इन प्लांट बेस्ड मीट एंड डायरी प्रोडक्ट. अभी हाल के कुछ सालों में देखा गया है कि जो सेलिब्रिटी है वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं प्लांट बेस्ड मीट और डायरी प्रोडक्ट के ऊपर. व्हाट आर प्लांट बेस्ड मीट एंड डायरी प्रोडक्ट. ये प्लांट बेस्ड मीट या डायरी प्रोडक्ट होता क्या है. Plant based refer to product that biomimic or replicate meat, seafood, egg and milk derived from animal by looking, smelling and tasting like that. प्लांट बेस्ड जो है वो रिफर किया जाता है वैसे प्रोडक्ट को जो कि बायोमिमिक या रेप्लिकेट करता है मीट, सी फूड, एग और मिल्क को, जिसको ड्राइव किया जाता है एनिमल से, लुक, स्मेल और टेस्ट उन्हीं के जैसा करके. हाउ आर दिस मेड. इनको कैसे तैयार किया जाता है. प्लांट बेस्ड मीट कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग वेरियस थिंग यूटिलाइजिंग प्लांट प्रोटीन और सोया प्रोटीन. प्लांट बेस्ड मीट को प्रोड्यूस किया जाता है बहुत सारे थिंग्स को यूटिलाइज करते हुए प्लांट प्रोटीन या सोया प्रोटीन का, लेकिन चैलेंज यहाँ पे है रेप्लिकेट करना मसल्स टिश्यू को जो कि प्लांट में नहीं पाया जाता है. एज फॉर प्लांट बेस्ड डायरी द मेन प्रोडक्ट आर मिल्क फ्रॉम ओट्स, आलमंड, सोयाबीन, कोकोनट एंड राइस. Among this, oat milk is considered the closest to regular milk. और जो प्लांट बेस्ड डायरी है इसमें मेन प्रोडक्ट जो है आपका वो मिल्क है जो कि ओट्स से मिलता है, आलमंड, सोयाबीन, कोकोनट या राइस से, लेकिन इसमें भी ओट्स मिल्क को माना जाता है कि सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है रेगुलर मिल्क के जैसा ही है. हाउ इज लैब ग्रोन और कल्चर मीट डिफरेंट फ्रॉम प्लांट बेस्ड मीट. किस तरीके से जो लैब ग्रोन या कल्चर मीट है वो अलग है प्लांट बेस्ड मीट से. तो जो प्लांट बेस्ड मीट है वो प्लांट सोर्स है जैसे कि सोया या पी प्रोटीन से तैयार किया जाता है, जबकि कल्चर मीट को ग्रोन किया जाता है डायरेक्टली सेल से लेबोरेटरी पे. वाई दे आर गेटिंग इंडोर्स बाय सेलिब्रिटी. क्यों इनको इतना सपोर्ट किया जा रहा है सेलिब्रिटीज के द्वारा. They offer alternative to traditional meat produced that could feed a lot more people, reduce the threat of zoonotic disease and mitigate the environmental impact of meat consumption. ये ऑफर कर रहा है एक अल्टरनेटिव को ट्रेडिशनल मीट प्रोडक्ट के जगह पे जो कि फीड कर सकता है ज्यादा पीपल को, रिड्यूस कर रहा है जो खतरा है जूनोटिक डिजीज का, और ये मिटिगेट कर रहा है जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है मीट कंजम्पशन के कारण. What are the hurdle facing this industry? क्या हर्डल है जिसका सामना करना पड़ रहा है इस इंडस्ट्री को. डीलिंग विद कंज्यूमर मिसट्रस्ट. इनको डील करना होगा कंज्यूमर के मिसट्रस्ट से. रेसिस्टेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल मीट प्रोड्यूसर. रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है जो ट्रेडिशनल मीट प्रोड्यूसर है उनसे. हाउ बिग इज द मार्केट. कितना बड़ा ये मार्केट है. अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट रिटेल सेल ऑफ प्लांट बेस्ड एनिमल प्रोडक्ट अल्टरनेटिव इन द यूएस स्टूड एट $7.4 billion in 2021. has grown from $4.8 billion in 2018. तो जो एक रिपोर्ट है रिटेल जो सेल था प्लांट बेस्ड एनिमल प्रोडक्ट अल्टरनेटिव का यूएस पे, वो आपका $4.8 बिलियन का था 2018 में, और ये बढ़ के आपका $7.4 बिलियन हो गया 2021 तक. आप समझ सकते हैं इसका कितना ह्यूज मार्केट है. व्हाट इज द स्कोप इन इंडिया. क्या स्कोप है भारत के लिए. इतना ज्यादा स्कोप भारत के लिए नहीं है क्योंकि जो डायरी और प्लांट बेस्ड मीट्स है वो ज्यादातर नीच मार्केट रिलेवेंट है, टॉप 1% इसको लेंगे. इंडिया का जो एनुअल पर कैपिटा कंजम्पशन है फिश या चिकन का वो 6 kg या 4.5 kg है रेस्पेक्टिवली, जबकि सिर्फ 700 से 800 ग्राम है मटन के केस में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द सेफल हु बिल्ड 17 पॉन्ड इन मांड्या. तो हम जानेंगे उस सेफल के बारे में जिन्होंने बिल्ड किया 17 पॉन्ड को मांड्या पे. Popularly known as Pondman, Kalmane Kempegowda is a shepherd in Karnataka known for building 17 pond in the barren hills of Kindi Beta in Madhya Taluk, died due to a age-related ailment in his house. तो पॉन्ड मैन के नाम से किनको जानते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. पॉपुलरली इनको हम पॉन्ड मैन के नाम से जानते हैं. किनको. तो कालमेने कैम्पेगौड़ा को. ये एक शेफल थे कर्नाटका के जिन्होंने बिल्ड किया था 17 पॉन्ड को बैरन हिल्स पे किंडी बेटा डिस्ट्रिक्ट पे मध्य तालुक के. उनका निधन हो गया अभी हाल ही में एज रिलेटेड एलिमेंट के कारण उनके घर पे. He has planted many trees and is creating a banyan group in a section for forest area in the village. उन्होंने प्लांट किया था बहुत सारी ट्री को और उन्होंने क्रिएट किया था एक बनियान ग्रुप को सेक्शन 4 फॉरेस्ट एरिया में उसके विलेज पे. The Karnataka Rajyotsava awardee was sought in the national fame when Prime Minister mentioned his work in the radio program मन की बात.
और ये जो कर्नाटका राज्योत्सव अवॉर्डी है, उनको नेशनल फेम मिला तब जब प्राइम मिनिस्टर ने मेंशन किया था उनके वर्क के बारे में अपने रेडियो प्रोग्राम में मन की बात में, तब उनको नेशनल फेम मिला था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डॉक्टर दिलीप महालनोबिस। तो हम जानेंगे डॉक्टर दिलीप महालनोबिस के बारे में। द फिजिशियन डॉक्टर दिलीप महालनोबिस हु वाज बिहाइंड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ओआरएस पास अवे रिसेंटली। अभी हाल ही में जो ओआरएस के पीछे थे डॉक्टर दिलीप महालनोबिस, उनका निधन हो गया, जिन्होंने इसको डेवलप किया था। डॉक्टर दिलीप महालनोबिस वाज वर्किंग इन रेफ्यूजी कैंप ड्यूरिंग द 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर व्हेन ही केम अप विथ ओआरएस which the Lancet called most important medical discovery of the 20th century। डॉक्टर दिलीप महालनोबिस जो थे वो काम कर रहे थे रेफ्यूजी कैंप में 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान, जब उन्होंने आए थे अपने आइडिया के साथ ओआरएस को लेके। ये जो लैंसेट है उसमें बताया गया उस रिपोर्ट में कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिकल डिस्कवरी था 20th सेंचुरी का। According to World Health Organization, diarrheal diseases such as cholera are among the leading cause of mortality in infant and young children in many developing countries where the patient dies of dehydration। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो डायरियल डिजीज था जैसे कि कोलेरा हो गया, ये लीडिंग काउज था मोर्टिलिटी के लिए इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन पे, बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज पे, जहां पे जो पेशेंट थे वो डाई होते थे डिहाइड्रेशन के कारण। ORS is a combination of water, glucose and salt. Is a simple and cost-effective method of preventing this। और ORS जो था वो कॉम्बिनेशन था आपका वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट का, जो कि एक सिंपल कॉस्ट इफेक्टिव मेथड था जो कि प्रिवेंट कर रहा था इसको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लर्निंग लॉसेस। पीआईबी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जो लर्निंग लॉस हुआ इसके बारे में हम समझेंगे। वर्ल्ड बैंक हेल्ड अ डिस्कशन ऑन द लर्निंग लॉसेस। वर्ल्ड बैंक ने एक डिस्कशन किया है लर्निंग लॉसेस को लेके। लर्निंग लॉसेस इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन ड्यू टू कोविड। जो लर्निंग लॉसेस है, हम अगर बात करें एजुकेशन का कोविड के कारण, इसको हम देखते हैं पहले। वर्ल्ड बैंक यूनेस्को यूनिसेफ रिपोर्ट, जो वर्ल्ड बैंक यूनेस्को यूनिसेफ का रिपोर्ट है, लर्निंग लॉसेस फ्रॉम कोविड-19 कुड कॉस्ट दिस जनरेशन ऑफ स्टूडेंट क्लोज टू $17 ट्रिलियन इन लाइफ टाइम अर्निंग। जो लर्निंग नुकसान हुआ है कोविड-19 के कारण, ये कॉस्ट करेगा इस जनरेशन के स्टूडेंट को अप्रोक्सीमेटली $17 ट्रिलियन का उनके लाइफ टाइम अर्निंग पे। लर्निंग लॉसेस वेर ग्रेटर फॉर स्टूडेंट ऑफ लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इन कंट्री लाइक घाना, मैक्सिको एंड पाकिस्तान। और जो लर्निंग लॉसेस हुआ है ये बहुत ज्यादा है स्टूडेंट के लिए लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले कंट्रीज में, जैसे कि घाना हो गया, मैक्सिको हो गया, पाकिस्तान हो गया। लार्जेस्ट लॉसेस अमंग गर्ल्स एज दे आर क्विकली लूजिंग द प्रोटेक्शन दैट स्कूल एंड लर्निंग ऑफर टू देयर वेल बीइंग एंड लाइफ चेंजेस। और जो लार्जेस्ट लॉसेस हुआ है वो गर्ल्स को हुआ है, क्योंकि वो क्विकली लॉस कर देते हैं अपने प्रोटेक्शन को जो स्कूल और लर्निंग उसको ऑफर करता है वेल बीइंग के लिए और उनके लाइफ के चेंजेस में। स्टेप वेर टेकन बाय इंडिया टू एड्रेस लर्निंग लॉसेस ड्यू टू कोविड। जो स्टेप लिया गया भारत के द्वारा ताकि एड्रेस किया जा सके लर्निंग लॉसेस को कोविड के कारण, इंडिया ने कंडक्ट किया कुछ स्टेप्स को, तो जानेंगे सारा स्टेप इंपॉर्टेंट है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 कवरिंग 3.4 बिलियन स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 3, 4, 6 and 10 टू इवैल्यूएट लर्निंग कॉम्पिटेंसी इज शोड a 9% डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस। जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे था 2021 का, जो कि कवर कर रहा था 3.4 मिलियन स्टूडेंट को, ग्रेड 3, 5, 7 और 10 के स्टूडेंट को, ये इवेलुएट कर रहा था उनके लर्निंग कॉम्पिटेंसी को। इसमें देखा गया 9% डिक्लाइन उनके परफॉर्मेंस में। नेशनल फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी फॉर ग्रेड 3 स्टूडेंट, जो नेशनल फाउंडेशन लर्निंग स्टडी था ग्रेड 3 स्टूडेंट के लिए। अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर कवरिंग सिलेबस बेस्ड ऑन लर्निंग आउटकम्स। जो अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर था जो कि कवर कर रहा था सिलेबस को, जो कि बेस्ड था आपका लर्निंग आउटकम्स के ऊपर। दीक्षा वन ऑफ द 12 डिजिटल ग्लोबल गुड्स इन इंडिया फॉर स्टूडेंट एंड टीचर। तो दीक्षा आपका वन ऑफ द 12 डिजिटल ग्लोबल गुड्स को लेके भारत के लिए, स्टूडेंट और टीचर के लिए। निष्ठा फॉर टीचर ट्रेनिंग, जो निष्ठा स्कीम है टीचर ट्रेनिंग के लिए। विद्यांजलि 2.0 कनेक्टिंग वॉलंटियर विद स्कूल, जो विद्यांजलि 2.0 है ये कनेक्ट कर रहा है वॉलंटियर को स्कूल के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एमपीआई 2022 पॉवर्टी इन इंडिया। तो जो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है 2022 का, इसमें जो बताया गया पॉवर्टी को लेकर भारत के बारे में, इसको हम समझेंगे क्या फाइंडिंग इसको, ताकि अगर कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट वाइज क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम सॉर्ट कर सके। As per the Multi-Dimensional Poverty Index 2022 released by UNDP and OPHI, title Unpacking Deprivation Bundle to Reduce Multi-Dimensional Poverty report, the number of poor people in India has dropped by about 415 million over the last 15 years. तो ये रिपोर्ट को कौन निकालता है, क्या टाइटल है, सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है 2022 का, जिसको रिलीज किया गया है यूएनडीपी और ओपीएचआई के द्वारा, जिसका टाइटल है अनपैकिंग डिप्राइविटी बंडल टू रिड्यूस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट। इसमें जो नंबर है पुअर पीपल का भारत में, उसमें गिरावट देखा गया है 415 मिलियन का लास्ट 15 ईयर्स पे। क्या फाइंडिंग है? 1.2 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड आर मल्टी डायमेंशनली पुअर। 1.2 बिलियन पीपल जो है पूरे विश्व में वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। इंडिया इज होम टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर फॉलोड बाय नाइजीरिया। इंडिया जो है वो होम है लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर का, उसके बाद नाइजीरिया है।
पुअर स्टेट रिड्यूस पॉवर्टी द फास्टेस्ट इन इंडिया, और जो पुअरेस्ट स्टेट है वो रिड्यूस करे है पॉवर्टी को ज्यादा जल्दी से इंडिया पे। पॉवर्टी अमंग चिल्ड्रन फेल फास्टर, हाउएवर इंडिया स्टिल हैड द वर्ल्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर चिल्ड्रन। और जो पॉवर्टी है चिल्ड्रन में वो सबसे ज्यादा है, लेकिन जो इंडिया पे वर्ल्ड का हाईएस्ट नंबर है जो कि पुअर चिल्ड्रन का। The incidence of poverty dropped from 55.1% to 16.4% over 15 year 2005 to 2020। और जो इंसिडेंट है पॉवर्टी का ये गिरा है 55.1% से 16.4% हो गया 15 साल में 2005 से 2020 के दौरान। आउट ऑफ 16.4%, 4.2% लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। ये जो 16.4% है इसमें 4.2% जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी पे है। About 21.2% poor belonging to rural areas and 5.5% live in city। इसमें 21.2% जो पीपल है वो बिलोंग करते हैं रूरल एरियाज को और 5.5% सिटीज को। इंडिया फीमेल हेडेड हाउसहोल्ड आर पुअरर देन मेल हेडेड हाउसहोल्ड। इंडिया आर बीइंग एग्जेम्प्टेड इन साउथ एशिया। इंडिया के जो फीमेल हेडेड हाउसहोल्ड है वो पुअर है मेल हेडेड हाउसहोल्ड के कंपेरिजन पे। इंडिया एक एक्सेप्शन है साउथ एशिया में। Drop in poverty between 2015-16 and 2019-21 was faster at the rate of 11.9% annually compared to 8.1% between 2005-6 to 2015-16। और ड्रॉप है पॉवर्टी में 2015-16 से 19-21 के समय पे ये काफी फास्टर रेट में हुआ 11.9% एनुअली, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें तो 8.1% ही था 2005-6 से 2015-16 तक। क्या सजेशन दिया गया इसको लेके? एन इंटीग्रेटेड पॉलिसी टू टैकल डिप्राइवेशन इन न्यूट्रिशन, कुकिंग फ्यूल, हाउसिंग एंड सैनिटेशन। एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी तैयार करना होगा ताकि टैकल किया जा सके जो डिप्राइवेशन हो रहा है न्यूट्रिशन, कुकिंग फ्यूल, हाउसिंग और सैनिटेशन का। इनेबल एक्सेस टू सब्सिडाइज फूड, अर्ली चाइल्ड हेल्थ सेंटर एंड मिड डे मील इन स्कूल। इनेबल करना होगा एक्सेस सब्सिडाइज फूड, अर्ली चाइल्ड हेल्थ सेंटर और मिड डे मील का स्कूल पे। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता क्या इसको समझते हैं। तो ग्लोबल एमपीआई इज एन इंटरनेशनल मेजर ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कवरिंग 107 डेवलपिंग कंट्रीज, फर्स्ट डेवलप इन 2010 बाय द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ये एक इंटरनेशनल मेजर है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का। ये कवर करता है 107 डेवलपिंग कंट्रीज को। पहली बार इसको डेवलप किया गया था 2010 में ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओपीएचआई और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा। ये कंप्यूट करता है स्कोर करके हर एक सर्वे को हाउस होल्ड के 10 पैरामीटर्स के ऊपर, जिसमें कंपेयर किया जाता है नेशनल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स को नीति आयोग के द्वारा जो कि बेस्ड है 12 पैरामीटर के ऊपर, प्लस बैंक अकाउंट प्लस एंटीनेटल केयर इसमें इंक्लूड है। इसको पहली बार लॉन्च किया गया था 2010 में ओपीएचआई और यूएनडीपी के द्वारा। ये जो पर्सन जो कि मल्टी डायमेंशनली पुअर होंगे अगर वो डिप्राइव्ड होते हैं 1/3 मोर देन वेटेड इंडिकेटर से, तभी उनको ये कहा जाएगा। जो भी डिप्राइव्ड होंगे 1/2 या मोर देन वेटेड इंडिकेटर से उनको कंसीडर किया जाएगा कि वो लिव कर रहे हैं एक्सट्रीम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एफडीआई इन इंडिया। जो एफडीआई है भारत के लिए इसको हम समझते हैं। इट इज अ रिपोर्ट ब्रॉट आउट बाय द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड ईवाई। इंडिया हैज द पोटेंशियल टू अट्रैक्ट $425 बिलियन ऑफ एफडीआई इन नेक्स्ट 5 ईयर। ये जो एफडीआई इन इंडिया ये एक रिपोर्ट है जिसको लाया गया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा। किसने लाया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया में पोटेंशियल है टू अट्रैक्ट कर सकता है $475 बिलियन एफडीआई का नेक्स्ट 5 ईयर पे। क्या फाइंडिंग है? इंडिया इज द 5th मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन। इंडिया जो है वो 5वां मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन है। इंडिया has received $58.8 billion foreign direct investment in the financial year 2022, highest from Singapore in spite of headwind in the global and domestic economic environment। इंडिया जो है उसने रिसीव किया है $58.8 बिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पे फाइनेंशियल ईयर 2022 पे। जो हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट हुआ एफडीआई का वो सिंगापुर से हुआ। किस कंट्री से हुआ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जबकि हेडविंड जो था ग्लोबल डोमेस्टिक एनवायरमेंट का ये देखा गया था। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के बारे में भी हम जान लें। इट इज ए नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन एंड एडवोकेसी ग्रुप हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली, इंडिया, फाउंडेड इन 1895 एंड रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है ये एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन और एडवोकेसी ग्रुप है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। इसको फाउंड किया गया था 1895 में और ये रजिस्टर है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत। इससे रिलेटेड जो न्यूज है तो स्ट्रेंथनिंग डॉलर वीकनिंग रूपी। जो डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, जो रूपी कमजोर हो रहा है। तो क्यों डॉलर आपका मजबूत हो रहा है? तो जो ग्रेटर फिजिकल टाइटनिंग देखा गया, जो राइज हुआ इंटरेस्ट रेट और जो इनस्टेबिलिटी रशिया यूक्रेन वार के कारण देखा जा रहा है, इस कारण डॉलर मजबूत हो रहा है, जो रुपया कमजोर हो रहा है। इसका क्या इंपैक्ट पड़ा? इंडिया फॉरेक्स रिजर्व इज अ 2-year लो, इंक्रीज इंपोर्ट बिल, इंक्रीज कैट। इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो आपका 2 साल के लो पे पहुंच गया। इंपोर्ट बिल काफी ज्यादा बढ़ चुका है और जो कैट है वो भी काफी ज्यादा बढ़ा है। लेकिन इंडियन रूपी जो है अगर हम अदर ग्लोबल करेंसी से कंपेयर करें तो डिप्राइवेशन जो है डॉलर के कंपेरिजन में इंडियन रूपी का हुआ है, लेकिन दूसरे करेंसी से काफी कम है अगर हम कंपेयर करते हैं तो। यानी रूपी जो है अभी भी आपका मजबूत पोजीशन बना के रखा हुआ है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.